प्यारे सभी जानने वालों को नए साल 2023 की नेक शुभकामनाएं। जाते हुए साल 2022 को अलविदा करने और नए साल को वेलकम करने के लिए सभी पक्षी पूरी तैयारियों में लगे हुए थे। कबूतर भैया, साल 2023 को वेलकम करने के लिए हम सब बड़े पपीते के पेड़ के पास जमा हो जाएंगे। आप जल्दी से सारी तैयारियां मुकम्मल कर लें। मैं तो शहर के बाजार जा रहा हूँ। मैं वहाँ से बड़ी घड़ी लाऊंगा। जैसे ही रात के 12 बजेंगे हम सब मिलकर एक बड़ा केक काट कर नए साल का आगाज करेंगे। कबूतर, आप बड़ी घड़ी ले आए और तब तक मैं केक बना लेती हूँ। कबूतर बाजार चला जाता है। ऐसे ही कालू कौवा और गोरी कौवी भी अपने अपने काम में लगे हुए थे। कालू भैया, जल्दी करें, समय थोड़ा है। आप जल्दी से फूल ले आए। हम चाचा पपीते के पेड़ को फूलों से सजाएंगे। चिड़िया ने बताया है कि हम सब चाचा पपीते के पास ही साल 2023 को केक काट कर वेलकम करेंगे। फूल तो हम यूं लेकर आए। कुछ लंबी बेलें भी लेते आना। और मैं जा रहा हूँ शक्कर लेने। चिड़िया केक बना रही है और उसने मुझे शक्कर लाने का कहा है। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी फूल लेने चले जाते हैं। चिड़िया भी केक बनाने में लगी हुई थी। कबूतर बहुत तेजी से शहर के बाजार जा रहा था। उसे बड़ी घड़ी जो लेकर आना थी। वो सब मिलकर काम कर रहे थे, इसलिए उन्हें सारे काम करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। पहाड़ों के पास गोरी और कालू को लंबी बेलें और फूल मिल जाते हैं, मगर वहाँ तो एक उल्लू बैठा हुआ था जो उन्हें रोक लेता है। रुको रुको, तुम ये फूल नहीं तोड़ सकते। उल्लू भैया, हमने साल को वेलकम करने के लिए सजावट कर रहे हैं और आप तो जानते हो फूलों के बिना सजावट कैसी। जंगल का ये हिस्सा हमारा है, इसलिए आप अपने जंगल से जाकर फूल लें। यार उल्लू, क्या हमारा और क्या तुम्हारा? आप भी हमारे साथ चलें। हम सब मिलकर केक काटेंगे और खूब मस्ती करेंगे। ये सारी बातें पिछले साल भी हुई थीं कि हम सब मिलकर रहेंगे, मगर तुम्हारे जंगल की चील ने पहले हमला किया था, जब हमारे छोटे बच्चों को मार दिया था उस चील ने। माही चील बहुत शर्मिंदा है। वो भी हमारे साथ नए साल को वेलकम करने आएगी। चलो इसी बहाने हम माही चील से भी बात कर लेंगे। अगर माही चील वादा करे कि वो फिर कभी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, तो मैं भी आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे पूरा विश्वास है आज सब पक्षी पुरानी दुश्मनियाँ भुला देंगे। माही चील भी ऐसा ही करेगी। आप चलें, बाकी की बात रात को होगी। फिर कालू और गोरी वहाँ से कुछ फूल लेते हैं और उल्लू को साथ लेकर वापस हो लेते हैं। भैया, ये घड़ी तो चल ही नहीं रही। इसमें बैटरी जो नहीं है, ये ले बैटरी। जैसे ही आप इसमें बैटरी डालेंगे ये चलने लगेगी। फिर कबूतर भी घड़ी और उसकी बैटरी लेकर वापस हो लेता है। बुलबुले बेटा, मीठे फूलों का रस कहाँ रखा हुआ है? अगर मीठे फूलों का रस ना मिलाया तो केक स्वादिष्ट नहीं बनेगा। मम्मा, फूलों के रस वाला केक बनाएगी क्या आंटी चिड़िया इस बार? हाँ बेटा, सारी तैयारी मुकम्मल है। बस आप मीठे फूलों का रस लें और चलें। बुलबुल और उसका बेटा भी चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं। तोता भी किसान की पत्नी के पास शक्कर लेने चला जाता है।
माँ जी, आप भी कहेंगी, जब देखो पक्षी मुंह उठाए शक्कर लेने चले आते हैं। वो ऐसा है ना कि हम साल 2023 को वेलकम करने के लिए केक काट रहे हैं आज रात 12 बजे। बस इसीलिए केक बनाने के लिए शक्कर लेने आया हूँ मैं। क्या आप सब मिलकर केक काटेंगे? हाँ, इस बार हम सब मिलकर केक काटेंगे और जिन जिन पक्षियों की आपस में नाराजगियां हैं वो एक दूसरे को माफ कर देंगे और साल 2023 में प्यार और मोहब्बत से मिलजुल कर रहने का वादा करेंगे। काश हम इंसान भी ऐसा कर सकें। हम भी एक दूसरे को माफ करना सीख लें, गुस्से भुला दें। ये साल भी गुजर गया, कुछ भी तो नहीं बदला। सब ऐसे ही है जैसे पिछले साल था। वही लड़ाई, वही झगड़े और तो और इस साल तो इंसानों की आपस में बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ भी शुरू हो गई हैं। क्या क्या माँ जी, इंसान भी आपस में लड़ते हैं? क्या भोजन को लेकर इंसानों की भी आपस में लड़ाई होती है? नहीं, ताकत की वजह से। जो जितना शक्तिशाली है वो उतना ही जालिम है। सब यही चाहते हैं कि उससे दूसरे डरें। देश देश में लड़ाई है। एक बड़े देश रूस और उसके पड़ोसी मुल्क में ऐसी लड़ाई छिड़ी है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। खैर, आप पक्षियों को इंसानों की लड़ाइयों से क्या लेना देना। ये ले शक्कर और हम इंसानों के लिए भी दुआ करना कि साल 2023 हम इंसानों के लिए भी खुशियाँ और प्यार मोहब्बत लेकर आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर तोता किसान की पत्नी से शक्कर लेकर चला जाता है। रात हो जाती है। चाचा पपीते के पेड़ के तने के साथ घड़ी लगा दी जाती है। सब पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं। पेड़ों पर फूल और बेलों से सजावट की जाती है। माही चील भी आ गई थी। चील दी, उल्लू भैया आपसे नाराज हैं। क्या आप नहीं चाहती कि साल 2022 के जाने के साथ साथ आप अपनी दुश्मनी भी भुला दें और नए साल के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करें, जिसमें लड़ाई ना हो, जिसमें प्यार हो, मोहब्बत हो, एहसास हो। उल्लू दोस्त, मुझे माफ कर दो, मैं शर्मिंदा हूँ, मगर मैं वादा करती हूँ कि इस साल हम साथ मिलकर रहेंगे, एक जंगल में एक परिवार की तरह, अच्छे दोस्तों की तरह। उल्लू और माही झील को गले मिलता देखकर सब पक्षी बहुत खुश थे। सब भूल गए, सब भूल गए, हमने रोशनियाँ तो लगाई ही नहीं। रोशनियों के बिना तो सजावट किसी काम की है ही नहीं। चिड़िया का बेटा कुकू, जो अपनी मम्मा के पास बैठा हुआ था, तुरंत बोलता है, गौरी आंटी, अगर हम सब साथ हैं तो मेरे दोस्त जुगनू क्यों नहीं? वो आने ही वाले होंगे, जो अपनी रोशनियों से पूरे जंगल को जगमग कर देंगे। फिर कुकू के दोस्त जुगनू भी आ जाते हैं, जिनके आने से हर तरफ रोशनी ही रोशनी हो जाती है। सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लें। 12 बजने में केवल 10 सेकंड्स ही रह गए हैं। फिर वो सब ऐसा ही करते हैं और उल्टी गिनती शुरू करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। 1। सबको बधाई हो। भगवान करे साल 2023 हमारे लिए खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आया हो। चिड़िया बहन, अब आप केक काटें और सबकी खुशियों को मीठे केक से और भी मीठा कर दें। ऐसे वो सब पक्षी मिलकर केक काटते हैं और नए साल 2023 को वेलकम करते हैं। कभी बहुत ज्यादा बरसात तो कभी सूखा। पक्षियों की जिंदगी में ऐसे हालात तो आते ही रहते हैं।
बिहारपुर के उस जंगल में उन दिनों बहुत सूखा चल रहा था। सभी पक्षी पानी को लेकर बहुत परेशान थे। मिलता तो भोजन भी ना था, परंतु पक्षी भोजन तो किसी न किसी तरह ढूंढ ही लेते। परंतु पानी के बिना तो अब पक्षी मरने लगे थे। कालू जी, अब तो हमारे इस कुएं का पानी भी बहुत थोड़ा रह गया है। 2-4 रोज में हमारे कुएं का पानी भी सूख जाएगा। गौरी, ये थोड़ा सा ही पानी निकला है कुएं से, हम इसे आधा आधा पी लेते हैं। कौवा और कव्वी पानी पीने ही वाले थे कि वहाँ एक पक्षी आ जाता है। बच्चों, मैं बहुत प्यासा हूँ और मुझे बहुत दूर जाना है। क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिल सकता है? गौरी, यही थोड़ा सा पानी है। अगर हमने ये पानी इस पक्षी को दे दिया तो हमें प्यासा ही रहना पड़ेगा। कालू जी, मैंने कभी इतनी बड़ी नेकी नहीं की। न जाने क्यों आज मेरा दिल भी कोई नेकी करने को कर रहा है। तुम ये पानी इस पक्षी को ही दे दो। फिर कालू कौवा वो थोड़ा सा पानी उस बूढ़े पक्षी को दे देता है, जिसे वो पी लेता है। तुमने मेरी मदद की, मेरी प्यास बुझाई। ऊपर वाला तुम सबकी प्यास बुझाएगा। ये खाली कटोरी इस कुएं में फेंक दो। ऐसा कहते हुए वो पक्षी अचानक गायब हो जाता है। अरे कालू, ये पक्षी कहाँ गया? अभी तो यहीं था। गौरी, वो जाते जाते इस कटोरी को कुएं में फेंकने का भी कहकर गया है। फिर गौरी वो खाली कटोरी कुएं में फेंक देती है। जैसे ही गौरी कटोरी को कुएं में फेंकती है, सूखा कुआं तो आहिस्ता आहिस्ता पानी से भरने लगता है और कुएं में पानी ऊपर तक आ जाता है। कालू, मुझे तो अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा। क्या सच में हमारा कुआं पानी से भर गया है? गौरी, ये जरूर कोई चमत्कारी पक्षी था। अब तो पूरे जंगल में केवल हमारे पास ही पानी है। कालू जी, क्यों ना हम ये पानी दूसरे पक्षियों को बेचकर कमाई करें। गौरी, मैं भी यही सोच रहा था। चिड़िया बहन, केवल कालू के कुएं में थोड़ा सा पानी है। चलो हम जाकर वहाँ से पानी पी लेते हैं। तोते भैया, मैं भी सुबह से ही पानी की खोज में थी, परंतु मुझे पानी कहीं से भी नहीं मिला। चलो हम कौवे के कुएं पर ही जाते हैं। आओ आओ चिड़िया और तोते, पानी पीने आए हो क्या? गौरी, ये कैसे हुआ? तुम्हारे कुएं में तो बहुत थोड़ा पानी था और अब ये पानी से भरा हुआ है। गौरी बहन, इतना पानी कहाँ से आया इस कुएं में? ये पानी यहाँ मुफ्त में नहीं आया, बल्कि खरीदा है हमने। इसलिए अब ये पानी हम तुम सब पक्षियों को मुफ्त में नहीं देंगे, बल्कि बदले में भोजन लेंगे। गौरी बहन, ऐसा तो ना करें। हम सब दोस्त इस जंगल में इकट्ठे रह रहे हैं और ये जंगल सबका साझा है। चल भाग यहाँ से, जंगल होगा साझा, परंतु ये कुआं हमारा है। अगर पानी पीना है तो 5 दाने लेकर आओ। तोता और चिड़िया बिना पानी पिए ही वहाँ से चले जाते हैं। आएंगे, ये लौटकर जरूर आएंगे, क्योंकि अगर पानी नहीं पिएंगे तो मरेंगे क्या ये? चिड़िया बहन, मरने से बेहतर है कि हम भोजन के बदले पानी ले लें, क्योंकि अगर जिंदा रहेंगे तो भोजन फिर से ढूंढ लेंगे। फिर ऐसे कुछ दिन सब पक्षी भोजन देते और कव्वे और कव्वी के कुएं से पानी पी लेते। और फिर एक दिन गोरी कव्वी कालू से कहती है, कालू जी, ऐसे हमें अमीर पक्षी बनने में देर लगेगी, क्यों ना हम पानी की कीमत बढ़ा दें। तो फिर आज से 5 के 10 दाने कर दो। जाएंगे कहाँ ये पक्षी? इधर ही आएंगे। वो दोनों शैतान कव्वे ऐसा ही करते हैं। गौरी बहन, हम तो पहले ही 5 दाने बहुत मुश्किल से लाते हैं, अब 10 दाने कहाँ से लाएंगे? हमें इस बात का नहीं पता, महंगाई बहुत हो गई है। अब पानी 10 दानों के बदले में ही मिलेगा। पीना है पियो, अगर नहीं पीना तो भाग जाओ। दूसरे रोज सब पक्षी एक जगह इकट्ठे होते हैं। अगर जिंदा रहना है तो हमें योजना बनानी होगी।
चिड़िया बहन, कैसी योजना? हम सब दूसरे जंगल पर आवाज कर जाते हैं। मेरी सहेली ने मुझे बताया है कि पूर्व वाले जंगल में बरसात के कारण सब नदियां पानी से भर गई हैं। तो फिर हम ऐसा ही करते हैं। हम उन कौवों को अगर आज 10 दाने देंगे तो कल ये 20 कर देंगे। ऐसे वो सब दोस्त पूर्व वाले जंगल की तरफ परवास कर जाते हैं। वहाँ उन्हें एक लाल तोता मिलता है जो उनसे कहता है, आओ आओ दोस्तों, क्या आप इस जंगल में रहने के लिए आए हो? तोते जी, हमारे जंगल में पानी की बहुत कमी हो गई है। पानी केवल कौवों के कुएं में है और वो पानी के बदले में भोजन मांगते हैं। हमारे इस जंगल में सब है, पानी भी और भोजन भी, परंतु आपको इस जंगल में आने से पहले एक परीक्षा से गुजरना होगा। कैसी परीक्षा दोस्त? ये सामने जो दरवाजा है इसमें से गुजरना होगा, क्योंकि ये दरवाजा किसी लालची पक्षी को हमारे जंगल में नहीं आने देगा। हम नहीं चाहते कि कोई लालची पक्षी हमारे जंगल में आए। हमें स्वीकार है दोस्त, हम लालची नहीं हैं और आपका ये दरवाजा हमें नहीं रोकेगा। फिर वो सब दोस्त उस दरवाजे से गुजर जाते हैं और वो दरवाजा उन्हें जाने देता है। उस जंगल में तो सब कुछ था, फल थे, पानी था। वो बहुत खुश होते हैं। कालू जी, ये पक्षी सुबह से नहीं आए। गौरी, मुझे तो लग रहा है कि पक्षी पूर्व वाले जंगल में चले गए हैं। कालू कालू, इधर आ, देखो हमारा चमत्कारी पानी भी सूख गया है। अब हम क्या करेंगे? हम पानी कहाँ से पिएंगे? गौरी, ये सब हमारे लालच के कारण हुआ है। चलो अब हम भी दूसरे पक्षियों के पीछे ही जाते हैं। चलो चलो कालू, यहाँ तो हम मर जाएंगे। फिर वो दोनों पति पत्नी पूर्व वाले जंगल की तरफ उड़ते हैं। आओ भी कौवो, क्या इस जंगल में आना चाहते हो? हाँ तोते, हमारे कुछ दोस्त पहले ही इस जंगल में आ गए हैं। हम थोड़ा बिजी थे इसलिए लेट हो गए। तो फिर तुम्हें हमारे जंगल में आने से पहले इस दरवाजे से गुजरना होगा, क्योंकि ये दरवाजा किसी लालची पक्षी को हमारे जंगल में नहीं आने देता। चिड़िया, कबूतर और तोता भी वहाँ आ जाते हैं। अब पता चलेगा गौरी और कालू, जब तुम्हें तुम्हारे लालच की सजा मिलेगी। ना ही गुजरो इस दरवाजे से तो अच्छा है, क्योंकि तुमसे बड़ा लालची तो पूरे जंगल में कोई नहीं है। कालू जी, मुझे तो पक्का पता है इस परीक्षा में तो हम फेल हो जाएंगे। चलो गौरी, ट्राई करने में क्या हर्ज है। फिर वो दोनों उस दरवाजे से गुजरने के लिए उड़ते हैं। जैसे ही वो उस दरवाजे के पास जाते हैं, दरवाजा बंद हो जाता है और लाल तोता कहता है, तुम लालची हो, तुम लालची हो, भाग जाओ यहाँ से। ऐसे पक्षियों के लिए हमारे जंगल में कोई जगह नहीं है। वो बहुत विनती करते हैं, परंतु लाल तोता उन्हें वहाँ से भगा देता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, लालच बुरी बला है, कभी लालच ना करो।